जय शंकर महाराज। तो आज हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा करने, जो महादेव के पंच कैलाशों में से एक है और विश्व की सबसे कठिन यात्राओं में आती है। श्रीखंड महादेव, जहां भोलेनाथ 74 फीट के शिवलिंग में स्वयं वास करते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए आपको 32 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आपको यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो लास्ट तक जरूर देखिए। जय शंकर महाराज। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं देवडांग मंदिर, जहां दर्शन करके आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी यात्रा नीचे गांव से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा रास्ता आपको मिलेगा देवडांग मंदिर जाने के लिए। ये मंदिर की स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आपको कोई स्टेयर नहीं दिखेगी। यहाँ पे ऐसे ही रास्ता है, यहाँ से स्टेयर स्टार्ट है मंदिर की, एंड वो ऊपर मंदिर है। ये मंदिर देवडांग मंदिर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक नीचे गांव से ट्रैक करके जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, और दूसरा निर्मठ से पहले टर्न लेके बाय रोड आप अपने पर्सनल व्हीकल या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। और ये हम ट्रैक के दौरान पहुंचे हैं भगवान शिव के बहुत ही प्यारे मंदिर में, जहां दर्शन करके हम अपना ट्रैक कंटिन्यू रखेंगे एंड पहुंचेंगे देवडांग मंदिर में। ये रास्ता मुश्किल है नहीं, पर सीधा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी हालत ये हो रखी है, प्रॉपर बहुत तीखी धूप है जो एग्जॉस्ट कर रही है बॉडी को। और ये हम पहुंच गए हैं देवडांग मंदिर, जहां से भगवान शिव ऊपर श्रीखंड महादेव में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ मंदिर में दर्शन करके हम निकलेंगे जाओ के लिए, जहां से हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट होगी। और यहाँ में पंडित जी मिले हैं, वो इस मंदिर का इतिहास बताएंगे। हर हर महादेव। जय शंकर महाराज। यहाँ देखो महाराज, ये है शिवलिंग। इसमें पानी का अभिषेक होता रहता है। इधर से चन्नामत के लिए आ रहा है। ये है गंगा मैया, इधर है नाग देवते, गणपति महाराज, इधर शक्ति माता है, माता पार्वती। बाकी इधर महावीर जी, डमरू की वाली साइड देखो महावीर जी गदा लेके खड़े हैं। बाकी शिवलिंग ऊपर है, देखो कितना बड़ा है। यहाँ से गए थे श्रीखंड कैलाश इस गुफा में। हाँ जी पंडित जी। एक है बहुत पहली पुरानी गुफा, प्राचीन काल से है गुफा। भस्मासुर की डर से बैठे थे इधर भोलेनाथ, तो यहाँ से भी भस्मासुर की डर से ही गए थे श्रीखंड। ये नाखून के निशान भस्मासुर के, नाखून के निशान है ऐसे करके जब अंदर आए थे। यहाँ से गए थे भोलेनाथ श्रीखंड। ऊपर है जो बने हैं भी शिव जी महाराज है। इसमें गंगा ऊपर सिर से निकलती है, नीचे टपक रही है, यहाँ फूक रखा है। हाँ जी। टपक रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय जागो।
एंड वो रहा जाऊँ विलेज। देवडांग मंदिर दर्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जाऊँ विलेज रहेगा, जहाँ से श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट होगी। और हमें जाऊँ विलेज से थोड़ी पहले ही रुकना पड़ा बिकॉज़ ये ट्रक रास्ते के बीच में ख़राब हो गया, जिस कारण हमारी गाड़ी भी आगे नहीं जा सकती। तो अब यहाँ से जाऊँ तक ट्रैक करके हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। ये रहा वो पॉइंट जहाँ से आप श्रीखंड महादेव यात्रा स्टार्ट करेंगे। अगर तो आपने अपनी ट्रैकिंग पोल अपने साथ कैरी नहीं की है तो आप यहाँ से लकड़ी की स्टिक ज़रूर बॉय कर लीजिए, जो आपको यात्रा में काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी टाइम हुआ है 4:40 एंड हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। हम ट्राई करेंगे कि बराटी नाला क्रॉस करके किसी भी टेंट में रुक जाएं ताकि सुबह ट्रैक स्टार्ट करके भीमद्वारी पहुंच जाएं। इस बार श्रीखंड महादेव की यात्रा ऑफिशियली 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगी। तो बेस्ट रहेगा आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लें, जो आपका काफ़ी टाइम सेव करेगी। एंड आप कोशिश कीजिए कि जाऊँ से सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि सिंगाड़ में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेकिंग एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 12-1 बजे तक ही होगी। अगर आप उसके बाद पहुँच रहे हैं तो आपको सिंगाड़ में ही रुकना पड़ेगा एंड नेक्स्ट डे अपनी यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये हमारी यात्रा के साथी भैरव बाबा के दूत आ गए हैं हमारी यात्रा ज्वाइन करने, जो हमारे साथ चलेंगे एंड हमें रास्ता गाइड भी करेंगे एंड हमारी हेल्प भी करेंगे यात्रा के दौरान। श्रीखंड महादेव का ट्रैक बहुत ही सुंदर ट्रैक है। आपको यहाँ एक अलग टाइप की शांति फील होगी। हर पॉइंट के बाद एक अलग एक्सपीरियंस फील होगा, बिकॉज़ हर पॉइंट के बाद डिफ़िकल्टी लेवल, व्यूज़, रास्तों में काफ़ी चेंज देखने मिलेगा। ये हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव सिंगाड़ पहुंच गए हैं। यहाँ महादेव का आशीर्वाद लेकर आगे यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक होगी एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ ही की जाएगी। यहाँ आपको 12 बजे से पहले पहुंचकर यात्रा स्लिप लेकर यात्रा कंटिन्यू कर लेनी है। आपको ट्रैक पे हर 50-100 मीटर्स के बाद एरो साइंस मिल जाएंगे, जो आपको रास्ता गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। आपको ट्रैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर पॉइंट पे गाइडिंग एरोस बने हुए हैं एंड ड्यूरिंग यात्रा बहुत लोग चलते हैं, तो रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है।
श्रीखंड महादेव कोई इजी यात्रा नहीं है। ये यात्रा पॉइंट पॉइंट पे आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ चेक करती है। तो यात्रा करने वही लोग आएँ जो फिज़िकली फ़िट हैं, बिकॉज़ दर्शन करने के लिए आपको बॉडी की फुल एनर्जी यूज़ करनी होगी। लास्ट ईयर पानी यहाँ तक आ गया था एंड यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। काफ़ी लोगों के डीएम्स भी आए हैं कि भैया रास्ता ऐसा है क्या पानी से भरा हुआ। तो वो सब वेदर के कारण हुआ था, पानी का लेवल बढ़ गया था जिस वजह से ये रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ था एंड इसे क्रॉस करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। हमारे गाइड भैया हमें लास्ट ईयर दूसरे रास्ते से लेके गए थे जो सीधा रजिस्ट्रेशन जहाँ होती है वहाँ निकला था। तो अभी ये रास्ते की रिपेयर भी हो चुकी है एंड रास्ता सही है। अगर आप श्रीखंड महादेव यात्रा करने आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो जितना आप नॉर्मली उठा सकते हैं उससे थोड़ा लाइट वेट रखें बैकपैक का अपने, बिकॉज़ कम वेट भी आपको ड्यूरिंग ट्रैक ज़्यादा फील होने लगेगा। सेकेंडली अच्छी क्वालिटी का रेन कवर ज़रूर कैरी करें, बिकॉज़ वेदर प्रिडिक्टेबल नहीं होता एंड यात्रा पे आपको बारिश का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। अपने साथ डार्क चॉकलेट एंड ड्राई फ्रूट्स ज़रूर कैरी करें जो आपको एनर्जी देने में हेल्प करेंगे एंड ओआरएस एंड मेडिसिन अपने साथ कैरी ज़रूर करें। एंड इस भाई ने पहले खुद ही आगे चलने के लिए बोला एंड अब एग्जॉस्ट हो चुका है। चलने के लिए बोला, थोड़ा चलने के लिए बोला, इतना नहीं कि घोड़े जैसे भगाई जाओ। थोड़ा चलो आराम से ना अब हमें नई ट्रैक भी करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट जो हमें कैंप मिला उसमें कोई भी नहीं था एंड भैया ऐसे ही कैंप छोड़ के नीचे चले गए थे शायद। अब नेक्स्ट कैंप साइट तक तो चलना ही पड़ेगा एंड वहाँ स्टे रहेगा हमारा आज का। आप जब भी यात्रा पे आ रहे हैं तो 6-6:30 बजे तक चलिए, उसके बाद अपना कैंप देख के वहाँ पे स्टे कर लीजिए। चलो एस्टिमेट तो
मेरा सही निकला। मैंने 20 मिनट सोचा था, अंडर 25 मिनट्स हम पहुंच गए हैं कैंप तक। अभी इसमें भैया तो हूँ, बाकी 5-10 मिनट का तो चल ही जाता पहाड़ों में ऊपर नीचे। जय शंकर भैया, क्या हाल है? सुबह उठ के ऐसा सुंदर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। श्रीखंड महादेव के रास्ते पे घोड़ा खच्चर नहीं चल सकते, जिस वजह से सारा ज़रूरत का सामान ऐसे कैरी करके ही ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो जितनी नीड है उतना ही लें, खाना वेस्ट ना करें। फाइनली अब जाके सीधी ट्रेल आई है। अब तक तो हाइट गेन ही कर रहे थे, एंड ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से थोड़ा चलने के बाद ही आपको महादेव के प्रथम दर्शन भी हो जाएंगे। हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव थाचड़ू पहुंच गए हैं। अब कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करके हम अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी कैंप्स लग गए हैं और काफ़ी नए टेंट्स अभी लग रहे हैं। ड्यूरिंग यात्रा थाचड़ू में आपको काफ़ी बड़ा भंडारा भी मिलेगा और यहाँ पे मेडिकल कैंप की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अगर थाचड़ू तक पहुँचते आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आएँ तो यहाँ चेक करवा के ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। और ये रहे हमारे महादेव। यहाँ से आपको बहुत क्लियर दर्शन श्रीखंड महादेव के हो जाएंगे अगर मौसम साफ रहा तो। श्रीखंड महादेव की यात्रा हमारे पंच कैलाशों में ही आती है और ये यात्रा पंच कैलाशों में सबसे मुश्किल और सुंदर मानी जाती है, जो सच भी है। ड्यूरिंग यात्रा आपको सुकून भरी वाइब्स मिलेंगी और आपको नेचर को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। तो इसलिए यहाँ किसी भी टाइप का कचरा मत फेंकिए। हो सके तो रैपर्स अपने बैग में डाल लीजिए। अगर आपको वो भी भारी लगें तो आपको हर 1 किलोमीटर के बाद कैंप्स तो मिलेंगे ही, तो कैंप्स के डस्टबिन में फेंकें। ट्रेल पे कचरा मत फेंकिए प्लीज़। अब ये किसी ने प्लास्टिक बैग नीचे फेंक दिया है, जो उठाना भी इतना इजी है नहीं, तो ये काम मत कीजिए। अपना कचरा अपने पास ही कैरी कीजिए। अगर आप नहीं कैरी कर सकते तो अपने किसी फ्रेंड को कैरी करवा दीजिए। हर 1 किलोमीटर के बाद कैंप्स है, कैंप में डस्टबिन की फैसिलिटी है, कचरा वहाँ फेंक दीजिए। 1 किलोमीटर ही उठाना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ ट्रेल पे या ऐसे रास्तों में या नीचे वैली में मत फेंकिए।
थाचड़ू से काली टोप तक आपको कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा, तो अपनी वाटर बॉटल थाचड़ू से रिफ़िल करके ही ट्रैक स्टार्ट करें। थाचड़ू क्रॉस करते ही आपको ट्रैक पे काफ़ी सडन चेंजेस मिलेंगे। थाचड़ू तक पूरी ट्रेल ट्री से कवर होती है, जो डायरेक्ट सनलाइट आप पे नहीं पड़ने देगी। थाचड़ू के बाद सारी ट्रेल ऐसी ही रहने वाली है, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आपकी बॉडी को और जल्दी एग्जॉस्ट करेगी। एंड ये सारे रास्ते ये छोटे छोटे पत्थर हैं, जो बारिश के टाइम पर बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। काली टोप से लेके भीमतलाई तक आपको डाउन ही जाना है। अगर तो मौसम साफ़ है एंड ट्रैक सूखा है, तो ये ट्रैक काफ़ी इजी होने वाला है भीमतलाई तक। बट अगर बारिश हो रही है एंड ट्रैक गीला है, तो यहाँ काफ़ी फिसलन होती है और काफ़ी लोगों का पैर स्लिप होता है, तो आप उसका ध्यान रखिए। अगर बारिश हो रही है तो धीरे चलिए। और ये काफ़ी एज्ड अंकल भी मिले हैं ट्रैक पे, चलिए इनसे बात करते हैं। तो आप बेसिकली दिल्ली से? दिल्ली से है। मैं 5 कैलाश कर चुका हूँ। 5 ही कर लिए? 5 कर चुका हूँ। ओके। कैलाश मानसरोवर भी कर चुका हूँ, किन्नर कैलाश भी कर चुका हूँ, श्रीखंड भी कर चुका हूँ, मणिमहेश भी कर चुका हूँ, आदि कैलाश लास्ट ईयर भी करके आया। ओके, बढ़िया। यह मेरा दूसरी बार है। मेरा पैशन है, मैं भोले के कोई स्थान को नहीं छोड़ता। बढ़िया। बड़े बड़े तो सभी कर चुके हैं, मैं अब छोटों छोटों को भी ढूंढता हूँ कि कहाँ कहाँ। एंड आपकी एज? 62। ओके, यही पैशन चाहिए। तो मैं हर कोई यही कहता हूँ कि भाई कम से कम एक हिंदू होने के नाते हाँ जी, अपने तीर्थ स्थान को महत्व जाओगे तो उसका महत्व समझ में आएगा। हाँ जी। घर बैठे प्रैक्टिकल नहीं होता है, पता लगता है ना कि ग्लेशियर को कैसे करते हैं। भीमतलाई से कुंशा तक ट्रैक डिफ़िकल्ट रहने वाला है, तो इसको आराम आराम से कीजिए रेस्ट करते हुए। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से बॉडी काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट होगी आपकी। इस ट्रेल पे आपको काफ़ी वाटर बॉडीज़ देखने के लिए मिलेगी, तो अपनी वाटर बॉटल रास्ते में रिफ़िल करते रहें। ये रहा हमारी यात्रा का पहला स्नो पैच। आई थिंक सो ऑफिशियल यात्रा पे ये नहीं होगा, बिकॉज़ इसमें काफ़ी क्रैक्स आ चुके हैं। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान स्नो पैचेस को क्रॉस करते हुए ही रखना है, बिकॉज़ ब्लैक आइस होने के कारण स्नो पे काफ़ी पैर स्लिप होता है।
हम अपनी यात्रा के नेक्स्ट पॉइंट कुंशा पहुंच गए हैं। यहाँ लंच डन करके कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे यात्रा। आपको हर 1-2 किलोमीटर पे कैंप्स मिलते रहेंगे, तो रेस्ट करते हुए ही जाएं एंड पानी में ORS या ग्लूकोज डाल के ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ये पैच बहुत स्लिपरी रहता है, ड्यूरिंग बारिश यहाँ पे बहुत स्लिपरीनेस होती है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी मेरा पैर बहुत बुरी तरह से स्लिप हुआ था एंड मैं बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो इस पैच पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें एंड सावधानी से चलें। यहाँ से भीमद्वारी दिखनी स्टार्ट हो गई है, वो सामने है भीमद्वारी। अब जल्दी जल्दी से पहुँचेंगे एंड अब स्टे लेके रेस्ट करेंगे। तीन 31 हो गए हैं एंड हम सभी रेडी हैं। अब यहाँ से बस वाटर रिफिल करेंगे एंड निकलेंगे। 3:45 हुए हैं एंड हम ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। आज मेरी कंडीशन काफ़ी सही लगी मुझे एंड मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब जितना होगा उतना मैं करूँगा ज़रूर। अगर तो सही रही कंडीशन मैं ऊपर तक ज़रूर जाऊँगा। ऊपर जाने में काफ़ी देर तक क्या है कंडीशन रहती है, क्या सही करना है। पार्वती बाग पहुंचते हुए हमें सुबह हो गई। आपको भी रिकमेंड रहेगा कि सुबह जल्दी स्टार्ट कीजिए अगर आप भीमद्वारी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड सुबह जल्दी पहुंच जाइए यहाँ पे। माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे अपने पिता महाकाल का आशीर्वाद लेने यात्रा कंटिन्यू करेंगे एंड ऊपर जाएंगे श्रीखंड टॉप पे।
इसके पीछे है, सीधा पैच चल रहा है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है सीधा स्ट्रेट ऊपर, ऊपर हमारे महादेव। जय शंकर। पार्वती बाग से आपको नैन सरोवर होते हुए श्रीखंड टॉप तक जाना होता है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये बस एक शॉर्टकट है जो स्नो की वजह से बन जाता है। लास्ट ईयर स्नो ज़्यादा होने के कारण सभी लोग यहाँ से ही यात्रा कर रहे थे, जिस कारण स्नो में स्लिप होने के कारण काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। इस बार स्नो काफ़ी कम हो चुकी है, जिस कारण चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतना चढ़ने के बाद ये तो पता चल गया था कि इस रास्ते से टॉप तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज आइस कम होने के कारण बहुत हार्ड हो चुकी है एंड पैर स्लिप हो रहा है। इस वजह से हम साइड पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता बनाएंगे एंड यहाँ से ही चलेंगे आगे। सुबह भीमद्वारी से 20 से 25 लोग दर्शन करने के लिए चले थे, बट रास्ता देख के काफ़ी लोग पीछे वापस चले गए हैं। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं एंड हमारे साथ जो भैया थे वो 6 लोग आगे चले गए हैं। और एक चीज़ और, पार्वती बाग से आगे आपको कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा सिवाय नैन सरोवर के, तो इसलिए आप अपनी पानी की बोतल भर के एंड एक्स्ट्रा वाटर कैरी कीजिए यहाँ पे। वैसे रास्ता आया ये यहाँ से इस पहाड़ी के उधर से सीधा ऊपर, पर हम वहाँ से टर्न लेके इस पहाड़ से रास्ता बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे अभी। और इस रास्ते पे हम दोनों ही अभी तक। डर भी लग रहा है कि कैसे होगा, पर जा रही हूँ, देखते हैं। पर बहुत मुश्किल है ये वाला पैच, उधर वाला तो फिर भी इजी है, हमने कर ली गलती। वैसे मौसम ना खराब हुई तो फाइनली इतना ही रहेगा। यहाँ से ऊपर से यहाँ से घूम के इस पत्थर के पीछे श्रीखंड महादेव। ये है रास्ता जो हम कहीं ना कहीं से चढ़ के पार कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से घूम के यहाँ, फाइनली अभी यहाँ तक पहुँचे। एंड अभी सेम ऐसा ही और चढ़ना इसके पीछे है श्रीखंड के पास।
फाइनली हमने एक दूसरे की शक्ल के अलावा कुछ देखा है कि हम सही जा रहे हैं। हमारे केस में हुआ ये कि हम चढ़ गए, बट जिस रास्ते से चढ़े उस रास्ते से वापस जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चढ़ना इजी था, क्योंकि हम रास्ता बना के चढ़ तो गए, वहाँ पे भी पैर तो स्लिप हो रहा था, पर वहाँ से अगर डिक्लाइन करते तो पैर स्लिप हो के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से हमने कंटिन्यू किया कि किसी तरह से ऊपर चले जाएं एंड ऊपर से रास्ता किसी तरह से सही करके बना लेंगे एंड सही रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से वापस जाना तो पॉसिबल नहीं है। एंड महादेव की कृपा रही एंड आई थिंक सो ये रास्ता नैन सरोवर से जो आता है उसके बीच में कहीं पे हम मिले हैं। बट कृपा है महादेव की, हम ऊपर तक तो पहुंच गए। अब बहुत जल्दी महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि ये शायद भीम लिपि है जहाँ भीम ने कुछ लिखा था शायद, ऐसा इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि पत्थर पे कोई साइंस तो बने हुए हैं एंड सामने मार्किंग भी है कि ये रास्ता सही है। एंड फाइनली वो सामने बैठे हमारे श्रीखंड महादेव। जय शंकर महाराज। इन तक पहुंचना और इनके दर्शन करने बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं बाबा तक, पर महादेव ने अपना आशीर्वाद रखा एंड हमें किसी ना किसी तरीके से ऊपर ले आए एंड दर्शन दे दिए। लास्ट ईयर भी ग्लेशियर्स टूटने के कारण मैं भीमद्वारी से वापस गया था, क्योंकि यात्रा बंद हो गई थी और मुझे इस बार वापस नहीं जाना था बिना दर्शन किए, और बाबा ने किसी न किसी तरह से ऊपर ले ही आए। एंड दर्शन हो गए पूरे एंड भैया का बर्थडे है एंड दोनों भाई लोग हमारी जय शंकर ये हमारी वेट कर रहे थे एंड हम सीधा ट्रैक डाउन करेंगे नीचे। इधर से जय शंकर महाराज। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी आगे डालता हूँ भैया। कहाँ पे भाई? जय शंकर भैया। हम वो पहाड़ चढ़ के ऊपर तो पहुंच गए, बट वहाँ से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो रास्ता नैन सरोवर से होते हुए ऊपर आ रहा है, हम उसी रास्ते पे ट्रैक डाउन करते हैं। अभी तक नैन सरोवर से होते हुए कोई भी ऊपर तक नहीं आया है, जिस कारण हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। अब भोलेनाथ की कृपा रहनी चाहिए, नीचे तक तो पहुँच जाएंगे।
वो भैया सेम रास्ते पे फंसे हैं जिस रास्ते पे हम फंसे थे वहाँ पे। वो भी सोच रहे नीचे जाऊँ या ऊपर। महादेव देखो बड़े भाई में सरोवर। कौन सा भैया? यहाँ देखो बड़े भाई। हाँ आगे वो पानी दिख रहा है ना जहाँ, हाँ जी वो है नैन सरोवर। वो रहे नैन सरोवर। वो है नैन सरोवर, बस यहीं पहुँचना उसके। और ये रेस्ट ब्रेक लिया हमने छोटा सा, देन आगे चलेंगे। ये हम नैन सरोवर पहुँच गए हैं, जिस तक पहुँचना बिल्कुल भी इजी नहीं था। हमारे सारे फ्रेंड्स चले गए हैं एंड हम 3 लोग यहाँ से ऊपर से स्लाइड करते हुए इधर से साइड पे होके यहाँ नीचे तक पहुँचे हैं। ये है पवित्र नैन सरोवर, जिसका निर्माण माता पार्वती के आंसुओं से हुआ था। इस पवित्र सरोवर के दर्शन करके हम जा रहे हैं पार्वती बाग। वो सामने रहा कुंशा एंड हम दर्शन करके आ चुके हैं एंड भीम द्वारी से यहाँ तक आते हुए ही इतना बड़ा बैग रैपर्स का कचरे का भर चुका है। इसमें टॉफ़ीज़, बिस्किट्स एंड कैंडीज़ के ही रैपर्स है ज़्यादा। तो आप कैलाश यात्रा करने आ रखे हो, यहाँ पे ऐसे गंदगी फैला के कोई आपको अच्छा काम नहीं कर रहे। नेचर को सेव करना हमारी जिम्मेवारी है एंड ये तो फिर भी कैलाश यात्रा है, तो रैपर्स मत फेंकिए प्लीज़। और हमारा नाइट ट्रैक फिर से स्टार्ट हो चुका था, बट बैटरी कम होने के कारण वीडियोस रिकॉर्डिंग बंद थी एंड अब हम नीचे पहुंच चुके हैं एंड टाइम हुआ है आई थिंक सो अराउंड 11:09 एंड हमारा ट्रैक डन है। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप भी यात्रा के टाइम पे आइए, आपके भी बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बट सेफ्टी से आइए। जय शंकर महाराज।